दिस लिटरली टेस्ट लाइक कोला। पता है मेरे लिए व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द वीकेंड्स, कि मैं आराम से जिम जाता हूँ। यूजुअली क्या होता है, वीक डेज पे मेरे को ऑफिस 10 बजे ज्वाइन करना होता है, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठता हूँ। आधा पौना घंटा सब कुछ चीज़ें करने में मेरे को 7 सवा 7 बज जाते हैं, और फिर मेरे को 1 डेढ़ घंटे के स्पैन में अपना वर्कआउट पूरा खत्म करना होता है, जो कि हो जाता है। बट वीकेंड्स पे क्या होता है, मैं आराम से थोड़ा एक्सटेंडेड स्लीप लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रिफ्रेश फील होता है। उसके बाद अराउंड 11 12 के आसपास में आराम से जिम जाता हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं होती है ऑब्वियसली, अगर मेरे को कहीं नहीं जाना है तो। और उस टाइम पे जिम बिल्कुल खाली मिलता है, तो सुबह रश थोड़ा सा रहता है, शाम को बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन 11 12 1 बजे इज़ अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपको कोई रश नहीं मिलता जिम में, और वो बेस्ट पार्ट है। आप आराम से ट्रेन कर सकते हो, आपको डंबल्स के लिए मशीन्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। तो फॉर मी दैट्स द बेस्ट पार्ट। एक और बात, इससे पहले कोई सोचे क्या ये पी रहा है, तो ये ट्राई करने के लिए मैंने एक प्री वर्कआउट बाई किया था, तो गुड जॉब ऑन द फ्लेवरिंग। और इसको पी के मैं जिम निकलूँगा। और ये इतना हार्ड नहीं है, तो अगर मैंने कभी पहले प्री वर्कआउट नहीं लिया, तो मेरे को कभी थोड़ा थोड़ा शुरू में वो टिंगलिंग फीलिंग और वो चीटी काटने वाला थोड़ा थोड़ा आया था, क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड प्री वर्कआउट लेना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। एंड फॉर मी दिस वर्क्स। सी यू एट द जिम। आज पुल वर्कआउट है, और जैसे पुश वर्कआउट में मैंने थोड़ा सा फुटेज को सिनेमैटिक करने की कोशिश करी थी, ऑल्दो वैसा हुआ नहीं जैसा मैंने सोचा था। मुझे थोड़ा फीडबैक आया कि इट्स बेटर टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस, उनको बताओ कि फॉर्म एक्सरसाइज क्यों, क्या जो भी उसका रीज़न है। तो इस बार वही होगा, मैं वर्कआउट शूट करके लाऊंगा, उसके बाद एक टॉकिंग हेड के साथ मैं आपको पूरा वर्कआउट एक्सप्लेन करूंगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप पूरा वर्कआउट अच्छे से देखो, ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ जाओ। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस कि अगर आपने ये वर्कआउट ढंग से एक बार देख लिया, तो कभी भी आपको बैक बाइसेप्स के वर्कआउट में कंफ्यूजन नहीं होगी फॉर्म को लेके। अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आई रिक्वेस्ट स्टे टिल द एंड एंड एंजॉय द वर्कआउट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट वॉक थ्रू। तो हमारी फर्स्ट मूवमेंट या वार्म अप्स होने वाले हैं 1 से 2 सेट ऑफ पुलअप्स और 6 to 7 reps। अब क्योंकि ये एक वार्म अप मूवमेंट है, तो हमको मेक श्योर करना है कि पुलअप करते हुए हम फुली कंट्रोल्ड वे में पुलअप्स को करें, जिससे हमारे लैट्स में और अदर सपोर्टिव मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, और जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो फर्दर सिमिलर मूवमेंट्स के लिए रेडी हो जाए। अब जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिम जाते हुए, उनको पुलअप्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर द टाइम बिंग जो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है, उसको भी एज उसका फर्स्ट सेट एज अ वार्म अप मूवमेंट आप ले सकते हैं। अब हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी लैट पुल डाउन, और लैट पुल डाउन मेरी पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइज है। और उसका रीज़न है कि जब आप एक बिगनर होते हो, तो आपके लिए पुलअप्स लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या पुलअप्स लगाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे आप लैट पुल डाउन से उसको स्विच कर सकते हो, और ये केस सभी के साथ होता है। मुझे भी याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे से भी 2 पुलअप्स हार्डली हो पाते थे, और ग्रेजुअली वो चीज़ इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे आप लैट पुल डाउन को एज अ वार्म अप ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी सेम है, 6 to 7 reps कंट्रोल मूवमेंट, ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके। वार्म अप का काम ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, आपको थकाना नहीं है। तो हमें वार्म अप्स एक लाइट वेट से लेने हैं, जहाँ पे 6 to 7 reps में हम थके ना, जस्ट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो वी आर। अब क्योंकि मैंने अपने पुलअप्स कर लिए हैं पिछली क्लिप में, जैसा आपने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे सीधा अपने मेन सेट से शुरू करूँगा। और एक छोटी सी ट्रिक जो आपको माइंड मसल कनेक्शन बनाने में लैट्स में ज़्यादा हेल्प करेगी। अब ट्रिक ये है कि जब आप एक पोजीशन लेने बैठेंगे, तो आप कुछ ऐसे पोजीशन लेंगे। तो ये अगर आपके लैट्स हैं, आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे लीन बैक करना है, और पुल करते हुए आपको अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी के सामने लेके आना है। यानी इस मूवमेंट को नीचे की तरफ परफॉर्म करते हुए आपकी एल्बोज जितना कंफर्टेबली आगे आ सकती है, मेरी इतनी आ सकती है तो मैं इतनी ला सकता हूँ। तो एक शोल्डर वेट ग्रिप लेके अपने एल्बोज को सामने लेके आना है, और फिर जब नीचे आप पुल कर रहे हो, तो अपनी एल्बोज से अपने लैट्स को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है, ऐसे जैसे यहाँ पे कुछ है और आप इसको नीचे की तरफ ऐसे दबा रहे हो, जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हो। तो आपको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करनी है, जिससे आपको एक बेटर माइंड मसल कनेक्शन बनेगा, और फिर आपको इसको ऊपर स्ट्रेच करना है, और वो भी आराम। अब बायोमैकेनिकली बात की, तो इससे हो क्या रहा है कि आप अपने मसल के लाइन ऑफ पुल को और अपने लाइन ऑफ फोर्स को एक डायरेक्शन में रख रहे हो, जिससे आपके जो लैट्स मसल हैं वो बहुत एफिशिएंटली ट्रेन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी हिप थ्रस्ट्स। अब हिप थ्रस्ट्स मैंने बहुत कम लोगों को देखा है करते हुए, स्पेशली लड़कों को, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आपके ग्लूट्स को एक शॉर्टर रेंजेस में ट्रेन करता है,
सेकेंडली ये आपके लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्प करता है। और थर्ड, अगर किसी को अपनी डेडलिफ्ट्स इंक्रीज करनी है तो ये उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे हिप थ्रस्ट के मैं कर रहा हूँ 2 सेट्स फॉर 6 to 8 reps। अब क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करते हुए, तो आई कैन ईजिली लिफ्ट 150 kgs फॉर 6 reps। तो अगर आप एक बिगनर हैं या आपने हिप थ्रस्ट को पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप इसे पहले एक हल्के वेट से, लेट्स सपोज 15 kgs से फॉर 10 to 12 reps परफॉर्म करेंगे फॉर 2 सेट्स, और उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म करेंगे ताकि आप टेक्निक सीख सकें। इस ऐसी मूवमेंट्स में आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज जितनी ये बेनिफिट दे सकती हैं, अगर आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे ये आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। अब इस मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहले कि हमको वेट एक ऐसा चुनना है जहाँ पे हम अपनी पूरी मूवमेंट को एक कंट्रोल मैनर में परफॉर्म कर सकें। दूसरा कि जब आप बार को नीचे लेके जा रहे हो तो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द मूवमेंट आपके लैट से हिप्स तक का जो पार्ट है उसको नीचे लेके जाके करना है, जिससे हमारी नी के पार्ट में जो मूवमेंट है वो कम हो और सारा इफेक्ट हमारी ग्लूट्स पे आए। एंड डोंट फॉरगेट टू रिलैक्स योर वेट्स आफ्टर दिस। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। अब ये हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ऑल्दो हमारी हैमस्ट्रिंग कुछ हद तक एक्टिवेट हो चुकी है हमारे हिप थ्रस्ट के मूवमेंट। अब हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कई लोगों के जिम्स में अलग हो सकती है। मेरे जिम में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है, जबकि किसी और के जिम में, आपके जिम में लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स भी हो सकती है। तो आप इस मूवमेंट को ध्यान से समझो, फिर ये मूवमेंट आप किसी भी वेरिएशन ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे परफॉर्म कर सकते हो। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हैमस्ट्रिंग कर्ल्स पे बहुत लोग करते हैं कि वो हैवी वेट के चक्कर में मूवमेंट को बहुत एग्रेसिवली परफॉर्म करते हैं, जिनसे वो मोमेंटम यूज़ करते हैं और उनकी मसल्स पे उतना इफेक्ट नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, पहला कि आपकी सीट इस तरह अलाइन होनी चाहिए कि आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो। दूसरा, आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी नी है वो आपके हिप के साथ एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हो, ताकि आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को बहुत इफेक्टिवली ट्रेन कर पाएं। एंड अगेन कीपिंग द स्ट्रैटेजी सेम, हमको एक ऐसा वेट चूज करना है जहाँ पे हम कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक दोनों पार्ट में एक कंट्रोल्ड मैनर में मूवमेंट को परफॉर्म कर सके। ऐसा नहीं करना है कि आपको कॉन्सेंट्रिक में तेज और नेगेटिव्स में या इसेंट्रिक में स्लो लाना है। आपको दोनों पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स में वेट को इक्वली कंट्रोल करना है। यानी अगर आप कॉन्सेंट्रिक में 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं तो आपको इसेंट्रिक में भी 3 सेकंड का ही टाइम देना है। इससे ये होगा कि हमारे मसल को इनर्शिया का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वो इफेक्टिवली ट्रेन हो पाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक रोइंग वेरिएशन होगी फॉर द बैक, दैट इज चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोज। अब अगर आपके जिम में चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज है तो आप इसकी जगह उसको भी परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आपके पास दोनों ही मशीन्स अवेलेबल है तो आप इसको स्विच करके भी परफॉर्म कर सकते हो, यानी ऑल्टरनेटिवली परफॉर्म कर सकते हो। अब ये एक्सरसाइज वन ऑफ द ऑप्टिमल एक्सरसाइज है आपके बैक को एक थिक लुक देने के लिए, क्योंकि इसमें आपको अपने सपोर्टिव मसल्स को बैलेंस करने का स्ट्रेस नहीं होता है। आपको अपनी बैक ट्रेन करनी है और आप अपनी बैक ही सोलली ट्रेन करते हैं। प्लस एक चेस्ट सपोर्टेड मशीन होने की वजह से आप वेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, विच लीड्स टू बेटर गेन्स। अब जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रल ग्रिप ली है और हैंडल्स को पीछे लाते वक्त मैंने लैट पुल डाउन वाली स्ट्रैटेजी यूज की है कि आपको अपनी एल्बोज से अपने लैट्स को पीछे की तरफ दबाना। अब इस मूवमेंट में आपको आगे लाते वक्त अपने बैक को एक अच्छा सा स्ट्रेच देना है, जिससे आपके इलियाक फाइबर्स ऑफ द लैट्स बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाए, और यही है कि जिससे आपकी बैक में एक बहुत थिक लुक आए। अब हर मूवमेंट की तरह हम यहाँ भी वही काम कर रहे हैं कि हमने वेट ऐसा चूज़ किया है जहाँ पे हम अपने डिजायर्ड रेप्स को आराम से परफॉर्म कर सके, एक कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे मैंने एक भी रेप को अग्रेसिवली या बहुत बैड पोस्चर से ट्रेन नहीं किया है, जिससे मेरे लैट्स एफिशिएंटली ट्रेन हो रहे हैं। और ऐसा ही आपको करना है कि आपको वेट बहुत कम रखना पड़े स्टार्टिंग में, दैट्स फाइन, लेकिन आप जब तक मूवमेंट को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक मसल उतना अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा। अब हमारी अगली एक्सरसाइज भी एक रोइंग वेरिएशन है, बट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, दैट इज हाई टू लो केबल पुल डाउन। जब हम बैक को ट्रेन करते हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम बैक को डिफरेंट एंगल से ट्रेन कर पाएं, ताकि हमारे बैक में जो लैट्स है, विच इज अ बिगर मसल, उसके हर तरह के फाइबर्स को हम इफेक्टिवली ट्रेन कर पाएं। जैसे इस मूवमेंट में आप देख सकते हो कि हमारे लैट्स के साथ साथ लोअर पार्ट ऑफ द लैट्स ज्यादा अच्छे से हिट हो पाते हैं, विच कैन गिव यू दैट वी लुक इन द बैक। अब स्ट्रैटेजी आपको पता ही है, हर एक्सरसाइज में स्ट्रैटेजी सेम है। वेट ऐसा लेना है जहाँ पे आप रेप्स को अच्छे से कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म कर सके, स्लो परफॉर्म कर सके। अगर आप 4 सेकंड उसको नीचे लाने में लगा रहे हैं तो 4 सेकंड ही आपको उसको रिलीज करने में लगाना है, जिससे आपके लैट्स, आपकी मसल्स बहुत अच्छे से ट्रेन होंगे। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा हमको कॉन्स्टेंट रखनी है सारी एक्सरसाइजेस। अब इस एक्सरसाइज के मैंने 2 सेट्स फॉर 8 to 10 reps परफॉर्म किए हैं, और कभी कभी इस एक्सरसाइज में मैं क्लोज टू फेलियर भी परफॉर्म करता हूँ। बट अगर आप एक बिगनर हैं या आपने ये एक्सरसाइज पहले परफॉर्म नहीं की है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 सेट्स फॉर 8 to 10 reps पर ही स्टिक करें, एंड अगेन कंट्रोल द वेट टू अटेन द मैक्सिमम गेन्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है केबल श्रग्स, जो हमारे ट्रैप्स को ट्रेन करे। अब ये जो वेरिएशन है ये आपने बहुत कम लोगों को लगाते हुए देखा होगा, बट दिस इज बाय फार द बेस्ट वेरिएशन ऑफ श्रग्स। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रेन योर ट्रैप्स? बिकॉज जो हमारे ट्रैप्स के फाइबर्स हैं वो स्ट्रेट या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, तो बहुत लोग इसको ऐसे लगाते हैं।
ऐसे लगाते हैं, जबकि जो हमारे ट्रैप्स के फाइबर हैं वो ऐसे ना होके हमारी नेक की डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो हमको जो परफॉर्म करना चाहिए वो अपने नेक की डायरेक्शन यानी अपने ट्रैप्स के जो फाइबर होते हैं उनकी डायरेक्शन में मूवमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। और हम मूवमेंट को या कई लोग मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं ऐसे सीधा को करते हुए, जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसल की लाइन ऑफ पुल है यानी जिस डायरेक्शन में हमारा मसल पुल करता है और जो फोर्स हम लगा रहे हैं यानी इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, तो लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में है विच इज इक्वल टू द लाइन ऑफ पुल ऑफ द मसल। तो यहाँ पे हमारा जो मसल है वो बहुत इफेक्टिवली ट्रेन होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक्सरसाइज मैंने भी कुछ महीने पहले ही अपने प्रोग्राम में डाली थी और इस एक्सरसाइज ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को काफ़ी अच्छी मसल ग्रोथ दी। तो आप भी इस एक्सरसाइज को ट्राई करो एंड कमेंट डाउन अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या आपको कैसा फील हुआ इस एक्सरसाइज को पहली बार परफॉर्म कर। अब अगर आपसे ये मूवमेंट इनिशियली नहीं होती है विच इज़ वेरी रेयर क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ईजी टू परफॉर्म है, बट स्टिल अगर आपसे नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हो, आपके जिम में अगर ट्रैप बार है तो आप उस ट्रैप बार पे वेट डाल के उससे भी सेम मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। मैं उसकी भी क्लिप यहाँ पे डाल दूंगा। अब यहाँ मैं इस एक्सरसाइज के 2 सेट्स को 12 to 15 रेप्स करता हूँ। मेक श्योर अगर आप ट्रैप बार से कर रहे हैं तो पहले आप थोड़ा हल्का वेट डालें और थोड़ा मूवमेंट से यूज टू हो जाए, उसके बाद आप ग्रेजुअली वेट को धीरे धीरे बढ़ाएं। तो अब हमारी बाइसेप की पहली एक्सरसाइज जो सबको पता है, स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स। लेकिन अब काफ़ी लोग इस सिंपल सी मूवमेंट में क्या मिस्टेक करते हैं कि वो हैवी वेट उठाने के चक्कर में वेट को जर्क करके ऐसे लिफ्ट करते हैं, जिससे आप मोमेंटम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपकी मसल ग्रोथ पे उतना इफेक्ट नहीं आता। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब आप डंबल को कॉन्सेंट्रिक फेज में लेके आते हैं यानी ऊपर लेके आते हैं और आप इस मूवमेंट को कॉन्सेंट्रिक फेज को परफॉर्म करते हुए 4 सेकंड लगा रहे हैं, तो आपको इसेंट्रिक यानी नेगेटिव्स नीचे लाते हुए भी 4 सेकंड का ही टाइम देना है। कई लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक को बहुत एग्रेसिवली परफॉर्म करते हैं और इसेंट्रिक को कंट्रोल करते हैं। तो आपको कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक दोनों को ही कंट्रोल करना है, जिससे आपकी मसल को बहुत अच्छे से चैलेंज मिलता है। अब इस एक्सरसाइज को लगाते हुए आपका जो शोल्डर है वो ज़्यादा आगे पीछे मूव नहीं होना चाहिए, वो एक स्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए और आपके बाइसेप से सारा लोड उठना चाहिए। अब ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि ये आपके बाइसेप के दोनों हेड्स दैट इज लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड को अच्छे से सभी रेंजेस में ट्रेन करता है, दैट इज लेंथ इन रेंजेस, शॉर्ट रेंजेस एंड मिडिल रेंजेस। अब इस एक्सरसाइज के हमको 2 सेट्स फॉर 8 to 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, जो आपको एक इंक्लाइन बेंच पे करना है और उस इंक्लाइन बेंच पे आपका एंगल होना चाहिए समवेयर बिटवीन 60 to 80 डिग्रीज। इंक्लाइन डंबल कर्ल्स आपके बाइसेप को एक लेंथन पोजीशन में ट्रेन करता है और मैं सिर्फ इसका एक ही सेट करता हूँ फॉर 12 रेप्स। और अगर आप एक बिगनर हैं तो आप या तो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसको एक हल्के वेट से 8 to 10 रेप्स के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्विच टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बाइसेप की एक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, दैट इज डंबल हैमर कर्ल्स। अब डंबल हैमर कर्ल्स काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि ये आपके ब्रेकियाई एंड ब्रेकियोरेडियलिस दोनों को ट्रेन करती है। अब ब्रेकियाई होता है आपके बाइसेप का एक यहाँ का पार्ट जो आपके बाइसेप को ओवरऑल विड्थ देने में इस एंगल से काफी हेल्प करता है, और ब्रेकियोरेडियलिस होता है ये पार्ट, ये जो ये बाइसेप से अटैच होकर आपके फोरआर्म में जाता है। इसी की वजह से डंबल हैमर कर्ल्स में आपके फोरआर्म की इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को फोरआर्म्स अलग से ट्रेन करने का टाइम नहीं मिलता, अगर वो इस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, दैट इज एक ऐसा वेट लेके जहाँ पे आप पूरी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें ऊपर नीचे, तो आपके फोरआर्म्स ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज के भी मैं 2 सेट्स फॉर 10 to 12 रेप्स लेता हूँ। अगेन आई एम सेइंग की टू ग्रो द आर्म्स इज टू परफॉर्म द मूवमेंट इन अ स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर। और इसी के साथ होता है हमारा फुल बॉडी पुल वर्कआउट खत्म। और इस वर्कआउट के बाद मैंने अपना फिजिक चेक किया, जिसकी क्लिप ये है। तो पहले से फिजिक काफ़ी शार्प लग रही है एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक ऑफिशियली हमारा लीन बल्क ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लीन बल्क का पीरियड इतना ही था। एंड मैं एक स्ट्रिक्ट कट पे स्विच कर जाऊंगा जहाँ पे हमारा गोल होगा बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन लाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द साइज वी हैव गेन्ड टिल नाउ। और देखते हैं जब तक हमारा कट खत्म होता है कितनी अच्छे से हम अपनी बॉडी में कंडीशनिंग एंड डेफिनेशंस ला सकते हैं। तो यही था हमारा फुल बॉडी पुल वर्कआउट, और आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प। अब मूवमेंट्स को मैंने बताया है, उसको आप ध्यान से देखो, धीरे धीरे परफॉर्म करो। हो सकता है 1 2 3 दिन में आपको नहीं आए, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम आपको वो मूवमेंट्स आ जाएंगी। बस यही ध्यान रखना है कि वेट ऐसा चुनना है जहाँ पे हम वेट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ। एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है हमारे YouTube चैनल के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट। आप बताओ आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया या आपको कौन से पार्ट में कन्फ्यूजन है। मैं हो सकता है उसकी अलग से एक वीडियो डाल दूँ अपने इंस्टाग्राम पे, और मैंने इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया है। तो आप मेरे को यहाँ पे, ये मेरा यूज़र नेम है जतिन ट्रेन्स, आप मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो ताकि मैं आपको छोटी छोटी अपडेट्स अपने रील्स के थ्रू दे सकूँ। और अगर आपको ये वर्कआउट हेल्पफुल लगा तो अपने जिम बडी के साथ या किसी भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you, and I shall see you in the next video. Goodbye.